बात अघम कह दीनी पर अब कुछ अर्ज कर रहा हूं। बात अघम, गहरी बात। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और अगर हद से ना गुजरे तो अदाकारी है। बात अघम कहती से नैना मिला के, बात अघम कहती। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और अगर हद से ना गुजरे तो अदाकारी है। बात अघम कहती से नैना मिला। अदाकारी है, और इस अदाकारी से बचना कैसे है कि वो बीमारी भी ना हो और अदाकारी भी ना हो। देखत देखत ऐसा देख, 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 देखत देखत। ये है सूफिया का मजमून। देखत 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 ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए, 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 मिट जाए धोखा रह जाए। देख 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 मगर मिट जाए धोखा, मिट जाए धोखा। वो क्या है? ये मैं जो बोलता है मैं नहीं हूँ, ये मैं जो बोलता है मैं नहीं हूँ, ये मैं जो बोलता है। ये मैं नहीं हूँ, वही वो है यहाँ मैं नहीं हूँ, वही वो है यहाँ मैं नहीं हूँ, वही वो है यहाँ मैं नहीं हूँ। तमाशे के लिए मुझको बनाकर, तमाशे के लिए मुझको बनाकर, तमाशे के लिए मुझको बनाकर तिलिस्म उसने किया है मैं नहीं हूँ, तिलिस्म उसने किया है मैं नहीं हूँ। नैना मिला के सैना चला के बात अघम कहती मोसे नैना मिला के। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने पर तमाम पार्टियों का जोर। कसूरवार अरकान के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर की तनकीद। यशवंत सिन्हा ने कहा मोदी बनेंगे मुल्क के अगले वज़ीर आज़म। कांग्रेस ने कहा ख्याली पुलाव। दुर्गा शक्ति के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया अखिलेश ने। कहा फिरका वाराना माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। डीएसपी जियाउल हक कत्ल केस से राजा भैया को मिली क्लीन चिट। सीबीआई ने कहा नहीं मिले मुलविस होने के सबूत। और पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ की जाएगी गुफ्तगू। नई खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह का बयान।
खबर तफसील से। मुजरिम करार दिए गए अरकान पार्लियामान को नाअहल करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तमाम सियासी जमातों ने मुखालफत की है। सियासी जमातों ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने की वकालत की है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन से कबल तलब की गई कुल जमाती मीटिंग में तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है कि पुलिस की तहवील में रहने वाले शख्स को भी वक्ती तौर पर इंतखाबात लड़ने से रोकना चाहिए। अदालत उस्मा ने यह भी फैसला दिया था कि अदालत या पुलिस तहवील में जिस पर तहक़ीक़ात चल रही हो उस शख्स को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। विचार करेंगे हम आपस में सरकार बैठ के इस पर विचार करेगी, पर सब राजनीतिक दलों ने जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उस पर बहुत चिंता व्यक्त करी है और इसका उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की शुरू होने पर ही गवर्नमेंट इस पर बयान दे कि इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। साथ साथ जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर बिल्कुल सर्वसहमति है। नेशनल जुडिशियल कमीशन के बारे में एक मानस है, काफी पार्टियों का मानना है, हम लोग का भी मानना है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उसके बारे में नेशनल जुडिशियल कमीशन में चर्चा होनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों में जो दूसरा फैसला है उसके बहुत ही गंभीर परिणाम है कि नॉमिनेशन के 1 दिन पहले आपको गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी ट्रम्पेट चार्ज पर, फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये सारे गंभीर विषय आए हैं जिसकी चर्चा हुई और साथ ही साथ सब नेताओं ने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के कामों में भी कोई वो अलग अपना काम करते तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट मेंटेन रहना चाहिए, हमारे अधिकारों का कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा सब लोगों का राय था उसमें। आदमी किसी समय 1 घंटे या 2 घंटे के लिए चुनाव के पहले बंद हो जाए तो उसका कैंसिल हो जाएगा। और एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसके बारे में हमारी बात का सभी पार्टियों ने समर्थन किया है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये मामले पहले इनका समाधान निकालें। बीजेपी ने मानसून सेशन में तेलंगाना की तश्कील का बिल लाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। सरकार कहती है कि वो 64 आइटम्स लेकर के आना चाहती है इस छोटे से सेशन में जिसमें केवल 16 सिटिंग्स हैं। तो हमने सरकार को कहा कि आपकी इच्छा नेक है लेकिन अव्यवहारिक है। 16 सिटिंग्स में 64 आइटम्स नहीं निकल सकते, लेकिन जिन चीजों पर आम सहमति है वो बिल निकलवा लीजिए और 2 बड़े बिल खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक जो आप चाहते हैं उसमें जो हमारे संशोधन है उनका समावेश करके आप वो निकलवा लीजिए। तो दोनों उन पर, और तीसरी हमने मांग की है कि तेलंगाना का बिल आप इसी सत्र में लेकर आइए, क्योंकि अभी तक जो फैसला हुआ है वो कांग्रेस संगठन का फैसला है। सरकार का फैसला तब माना जाएगा जब विधेयक आएगा और हम पूरा समर्थन देकर के तेलंगाना के बिल को पास कराएंगे ताकि तेलंगाना का जो बहुत पुराना संघर्ष है वो साकार हो सके और तेलंगाना बन सके। बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी की वज़ीर आज़म के ओहदे की उम्मीदवारी पर इत्तेफाक राय दिखने लगा है। बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा का कहना है कि नरेंद्र मोदी ही मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। यशवंत सिन्हा रामगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। वाज़ेह है कि यशवंत सिन्हा को बीजेपी में मोदी के नाम पर इख्तिलाफ राय रखने वालों में समझा जाता रहा है। कभी जुबान से नहीं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। आज मैं आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला ने यशवंत सिन्हा के बयान को ख्याली पुलाव से ताबीर किया है।
ख्याली पुलाव है, लोग पकाते रहते हैं। तो पुलाव पकाने की तो हर एक को जो है छूट है, तो ख्याली पुलाव पकाते रहे। जब चुनाव होगा, जनता देखेगी, जब वो निर्णय आएगा तब देखने की बात है। हम लोग सबसे मुकाबले के लिए तैयार, कोई भी आ जाए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, किसी को भी ले आए, उससे मुकाबले के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। बीजेपी के एक और लीडर कलराज मिश्र ने यशवंत सिन्हा के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वजीर आजम के ओहदे के लिए उम्मीदवार का नाम पार्लिमानी बोर्ड तय करेगा। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है वह नेता का चयन करती है। अभी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया गया है और संयोजन के आधार पर पूरे देश भर में वो प्रवास भी करेंगे और चुनाव संबंधित स्ट्रेटजी का भी सृजन करेंगे। भविष्य में जैसी भी स्थिति होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही उसके बारे में निर्णय लेगा। न जसवंत सिन्हा अकेले ले सकते हैं, न कलराज मिश्रा ले सकते हैं। हम तो केवल अपनी शुभकामना ही व्यक्त कर सकते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना तकाबुल दिग्विजय सिंह से करने के उमा भारती के बयान का खैर मकदम किया है। जवाब में शत्रु ने कहा कि वो दिग्विजय को कांग्रेस का बड़ा लीडर मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। उमा भारती की बात पर भी आप मुझसे प्रतिक्रिया लेंगे। उमा भारती बहुत अच्छी लेडी हैं और हम सबों को बहुत पसंद है वो। अब उमा भारती ने अगर कह दिया, किस संदर्भ में कहा, किस मूड में कहा, उनके मूड के बारे में भी आप जानते हैं। और यहाँ तक दिग्विजय सिंह का जिक्र किया, दिग्विजय सिंह तो बहुत ही मेरे, हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के चंद अच्छे बड़े नेताओं में से हैं और उनकी तो सब लोग बहुत कदर करते हैं। लेकिन अगर उमा भारती ने कहा तो मैं उमा भारती को जो बहुत मानता हूँ और उमा भारती को जानता भी कि मूडी हैं, अच्छी हैं लेकिन मूडी हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं। दिल्ली में आज बीजेपी और आरएसएस के लीडरों की एक अहम मीटिंग होने जा रही है। आम चुनाव के लिए पार्टी की तशहीरी मुहिम कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में सुषमा स्वराज और एल के अडवाणी को छोड़कर बीजेपी के सीनियर लीडरों के अलावा भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी और दत्तात्रेय जैसे आरएसएस के लीडर मौजूद होंगे। मीटिंग में आरएसएस और बीजेपी के लीडर नवंबर में होने वाले 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात और आम चुनाव के ताल्लुक से गौर हौस करेंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पार्टी की हिकमत अमली के ताल्लुक से भी गुफ्तगू किए जाने की तवक्को है। मोदी हामियों की कोशिश है कि नवंबर के असेंबली चुनाव से कबल मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पार्टी का उम्मीदवार करार दिया जाए। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। IAS अफसर दुर्गा शक्ति के मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। वजीर आला अखिलेश यादव ने दुर्गा शक्ति के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया है। अखिलेश यादव का कहना है कि रियासत का फर्कावाराना माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन गांवों के लोगों से आपको जानकारी करनी चाहिए। जो मुस्लिम परिवार के गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी और बिना किसी के राय मशवरे के और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया और वहाँ पूरा का पूरा माहौल खत्म कर दिया। और मान लीजिए तमाम ऐसे प्रयास कर रही हैं ताकतें कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो, वो आप लगातार जानते हैं। कुछ उसको माहौल को खराब करते हैं और कुछ माहौल में उसमें आगे बढ़ करके और उसको आग देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा अधिकारी, और शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं, उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। इस बीच उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के DM ने मौतल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने नोएडा के गांव की मस्जिद की दीवार गिराने का हुक्म नहीं दिया था। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्गा शक्ति ने गांव वालों से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करने को कहा था। CBI ने यूपी के साबिक वजीर राजा भैया को कुंडा के CEO जियाउल हक के कत्ल मामले में क्लीन चिट दे दी है। बताया जाता है कि CBI की जांच से मुताल्लिक फाइनल रिपोर्ट में राजा भैया को कसूरवार नहीं पाया गया है। उसका कहना है कि कत्ल मामले से उसे राजा भैया के मुलविस होने के सबूत नहीं मिले। CBI ने इस मामले में मुलजिम बनाए गए गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, गुड्डू सिंह और रोहित सिंह को भी इल्जामात से बरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नज़्म-ओ-नस्क़ की हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ कानून के रखवाले को भी दबंगई का शिकार होना पड़ रहा है। आगरा में समाजवादी पार्टी के एक लीडर और उनके साथियों के जरिए दारोगा और हेड कांस्टेबल के साथ जमकर मारपीट की गई और मज़े की बात यह है कि इस पर महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस महकमे की बेहिसी से नाराज़ दारोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा के SP को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। समाजवादी पार्टी के मकामी लीडर और उनके साथियों के जरिए दारोगा और कांस्टेबल की पिटाई का सबब इन पुलिस एहलकारों के जरिए लड़की को छेड़छाड़ से रोकना बताया जाता है। के भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। काहे के लिए फिर ये वर्दी पहना के दी हमें? क्यों हमें शपथ दिलाई गई वहाँ पे कि अच्छे काम करिए, किसी की इज्जत बचाइए, कोई गलत काम ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। जब ये सब हमारे सामने होगा और हम उसमें अगर हस्तक्षेप करेंगे, उल्टा फिर हम पे आरोप लगाया जाए। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखाया जाएगा, मेरे खिलाफ जांच भी की जाएगी, क्योंकि वो तो अराजक तत्व है, वहाँ भी इस समय। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुपुर से हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल को बेनकाब करने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मॉड्यूल सुपुर में एक SP और सरपंच पर हमले में मुलविस था। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद से कुछ हथियार भी जब्त किए हैं। सियासी जमातों को RTI के दायरे से बाहर रखने का मामला आज मरकजी काबीना की मीटिंग में ज़ेर बहस आ सकता है। ज़िम्मन में RTI कानून में तरमीम की जा सकती है। कानून में तरमीम करके आज इसका ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा सकता है। कई सियासी जमातों ने इस तरमीम की तायद की है।
वज़ीर के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने गुज़श्ता माह ही 6 सियासी जमातों को RTI के दायरे में आने की हिदायत दी थी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मुताबिक ये सियासी जमातें भी RTI के एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी में आती हैं। रिटेल सेक्टर में हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में FDI के ज़ाब्तों में नरमी की जा सकती है। आज मरकजी काबिना की मीटिंग में रिटेल सेक्टर में FDI के ज़ाब्ते में नरमी लाने समेत दीगर अहम मामलों पर गौर ख़ौस किया जाएगा। ताहम अलहदा तेलंगाना पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान नहीं है। रिटेल सेक्टर में 51% रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त मिलने के बावजूद कंपनियां अभी भी हिंदुस्तानी बाजार में कदम रखने में पसोपेश का शिकार हैं। इस शोबे में FDI की इजाज़त मिले हुए 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP को अभी तक कोई बाकायदा तजवीज़ हासिल नहीं हुई है। वॉलमार्ट, टेस्को एंड केफो जैसी कंपनियां FDI ज़ाब्ते में मजीद नरमी का मुतालबा कर रही हैं। गुज़श्ता दिनों वॉलमार्ट ने 30% सामान हिंदुस्तानी बाजार से खरीदने की शर्त पर एतराज़ जताया था। उसने इस पर तखफीफ का मुतालबा किया था। वॉलमार्ट का मुतालबा है कि घरेलू बाजार से सामान खरीदने की शर्त को 20% तक लाया जाए। बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए हुकूमत रिटेल सेक्टर में FDI के ज़ाब्ते में नरमी ला सकती है। चिदम्बरम के मुताबिक रिटेल सेक्टर में कंपनियां कदम रखने में इसलिए हिचकिचा रही हैं क्योंकि उन्हें कुछ मामलों में तशवीश है। उनकी तशवीश को रफ़ा किए बगैर इस शोबे में उनकी आमद की तवक्को नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ टेलीकॉम, दिफा, पब्लिक सेक्टर, तेल साफ करने की कंपनियों, पावर एक्सचेंजेस और दीगर अहम शोबों में भी FDI के ज़ाब्ते में थोड़ी नरमी बरते जाने की उम्मीद है। 16 जुलाई को वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इन शोबों में FDI के ज़ाब्तों में नरमी लाने के इशारे दिए थे। इसके अलावा आज की मीटिंग में तेलंगाना मसला ज़ेर बहस नहीं आएगा। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक तेलंगाना पर कोई नोट मीटिंग के लिए तैयार नहीं है। मंगल को तेलंगाना पर मोहर लगने के बाद ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि काबीना की मीटिंग में इस मामले पर वज़रा ग्रुप तश्कील देने का फैसला लिया जा सकता है ताकि नई रियासत की तश्कील से जुड़े इक़्तिसादी और दीगर मसाइल पर यह ग्रुप तफसीली जायजा ले सके। ज़राए के मुताबिक इस तरह के नोट उजलत में तैयार नहीं किए जा सकते क्योंकि इसके दूररस असरात मुरत्तब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। श्रीनगर समेत कश्मीर के मैदानी इलाकों में आज सुबह शदीद बारिश हुई। कई रोज से वादी में गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश से राहत मिली। लोगों ने बारिश का लुत्फ लिया। फलों की काश्त करने वाले किसानों के लिए इस बारिश को फायदेमंद बताया जा रहा है। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं। यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है। ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत
देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के वोटों की गिनती आज सुबह इख्तिताम को पहुंची। रियासत भर में 21,233 पंचायतों के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। पंचायत इंतखाबात में तेलुगु देशम को सबकत हासिल रही, जबकि कांग्रेस दूसरा और YSR कांग्रेस पार्टी को तीसरा मकाम हासिल हुआ है। रियासत में एक तवील अरसे के बाद पंचायत इंतखाबात का इनेकाद किया गया। पिछले माह जुलाई में मुनक्किद तीनों मरहलों का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। तीसरे और आखिरी मरहले की गिनती आज सुबह 9 बजे तक जारी रही। रियासत में 3 मरहलों के तहत कुल 21,233 पंचायतों के लिए इंतखाबात कराए गए हैं। रियासत भर में तीनों मरहलों में मजमूई तौर पर 6,132 पंचायतों में कामयाबी हासिल करते हुए तेलुगु देशम पार्टी सरे फहरिस्त रही, जबकि कांग्रेस ने 6,001 पंचायतों पर कब्जा जमाते हुए दूसरा मकाम हासिल किया। वहीं दूसरी जानिब YSR कांग्रेस पार्टी के ताईदी उम्मीदवारों ने 3,890 पंचायतों पर, TRS की हिमायतियों ने 1,684 पंचायतों पर, बाएं बाजू जमातों के ताईदी उम्मीदवारों ने 324 और दीगर उम्मीदवारों को 3,202 पंचायतों पर कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नई खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने कहा है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान के अस्करी शराकतदारों से ताल्लुकात को मुस्तहकम करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सुजाता सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन को फ़रोग़ देना और आदम तशद्दुद का माहौल कायम करना हिंदुस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है। नई खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने हिंदुस्तानी फौजी कालिया सिंह के मामले में पाकिस्तान के सलूक की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हुई है। Ma'am, keep walking, keep walking. Thank you. It has always been India's policy to develop peaceful and cooperative relations with Pakistan. Naturally, this presupposes an environment free of violence and of terror. लंदन में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप बरार पर हमले के केस में खातून समेत 3 सिखों को कसूरवार ठहराया गया है। लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने मनदीप सिंह सिंधु, दिलबाग सिंह और हरजीत कौर को बरार पर हमले का कसूरवार करार दिया। इस केस का चौथा मुलजिम ब्रिजेंद्र सिंह पहले ही अपने जुर्म का इकरार कर चुका है। 30 सितंबर 2012 को बरार पर ओल्ड क्यूबिक स्ट्रीट पर उस वक्त हमला किया गया था जब वो अपनी अहलिया मीना के साथ चहलकदमी कर रहे थे। बरार की गर्दन पर चोटें आई थी। बरार ने 28 साल कबल अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार की क़यादत की थी। विकीलीक्स को अमरीकी खुफिया दस्तावेजात लीक करने के मामले में ब्रेडली मैनिंग को सजा सुनाए जाने पर समाअत जारी है। मैनिंग को 20 मामलों में कसूरवार ठहराया गया, जिसमें उसे 136 साल तक की सजा हो सकती है। उधर ब्रेडली के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार जल्द ही शाम का दौरा करेंगे। तफ्तीशकारों के शाम जाने का मकसद वहाँ जारी खाना जंगी के दौरान कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के इल्ज़ामात की जांच पड़ताल करना है।